बच्चे सब स्पेशल होते हैं साहब। बच्चों की बात, एक बार एक बच्चों से साहब मंत्री महोदय आए, शिक्षा मंत्री, और गांव के बच्चों का स्टैंडर्ड जानना चाहा कि भाई कितनी पढ़ाई करते हैं। तो ये पूछ लिया कि बच्चों मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जवाब दोगे? कि बिल्कुल देंगे साहब। क्या 10 रुपए में 1 किलो गुड़ आता है तो 1 रुपए में कितना आएगा? एक बच्चा खड़ा होकर बोला 10 रुपए में गुड़ 1 किलो पूरा आता है, लेकिन मंत्री महोदय 1 रुपए में 1 डंडे थोड़ा सा दूर आता है। सलीम भाई थे, उनके 8-10 बच्चे थे। बोले इतने जन है, कहीं 1-2 बिछड़ न जाए अपन, तो इसलिए ये करते हैं कि एक फोटो तो खिंचवा लेते राजू भाई से। राजू भाई के स्टूडियो में गए साहब सब जने, और बोला कि एक फोटो भेज दो राजू भाई अपनी। तो राजू भाई ने कहा बिल्कुल ठीक है, भेज दूंगा। राजू भाई ने कहा स्माइल प्लीज। उनमें से बोला और स्माइल की घड़ी रखो। कि उसने पूछा तो बताया कि राम नाम मेरा, वो ये शर्मा के बोली यार मैं सीता हूं। गमों के दौर में भी। और जाति पहला प्रश्न मुझ पे दागा कि लालू प्रसाद यादव के कितनी संतानें हैं? A 6, B 7, C 8, D 9। मैंने कहा D 9। क्या श्योर? मैंने कहा श्योर। कॉन्फिडेंट? मैंने कहा कॉन्फिडेंट। तो लॉक कर दूं? मैंने कहा जल्दी करो, कोई 10वां नहीं हो जाए। भाई अच्छा है। बच्चे सब हफ्ता बीता, महीना बीता, बीत गया 1 साल। शर्मो है सब छोड़ दी, लेकिन ना छोड़ा ससुराल। ससुर जी तंग थे, सासू तंग थी, सारे लोग सोच रहे थे कैसे भगाएं ये जहरीला रोग। मन ही मन से व्याकुल थे, कब छूटे ये जंजाल, कब अपने घर जाएंगे, कब छोड़ेंगे ससुराल। मन के सारे संकोची थे, कहने पाए हाल। मन के सारे संकोची थे, कहने पाए हाल। और इधर मन से न छोड़े कुंवर साहब ससुराल। एक दिन बोले कुंवर साहब कि रिश्ता टूट है, टूटेगा नहीं। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, छूटेगा नहीं। आपके घर से आया सीधा टेलीफोन, बोली उनकी माता बेटा तोड़ो ना अपना धर्म। इतने दिन रह लिए नालायक, अब तो कर दो शर्म। इतने दिन रह लिए नालायक, अब तो कर दो शर्म। और मत करना बहाना प्रिय पुत्र, तेरी बातों के बंडल झूठ सरासर होते हैं। और अगली एक सार्वभौमिक पंक्ति पर सबका आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मत करना बहाना प्रिय पुत्र, तेरी बातों के बंडल झूठ सरासर होते हैं। और कान खोल के सुन ले बेटा, घर जमाई गधे बराबर होते हैं। और दुनिया भर के दामादों से क्या करनी विनती है, जो लंबे समय से ससुराल में उनकी गधों में गिनती। इसीलिए मेरे प्यारे बेटे मेरी बात मान तत्काल, और लौट के घर को आजा बेटा, छोड़ के तू ससुराल। और जो बुजुर्ग बैठे उनका आशीर्वाद चाहता हूं। किसी की नजर में बस जाना चाहिए, ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, इससे परेशान हो गया इसलिए कह रहा हूं। किसी की नजर में बस जाना चाहिए, गम हो बहुत तो थोड़ा हंस जाना चाहिए। किसी की नजर में बस जाना चाहिए, गम हो बहुत तो थोड़ा हंस जाना चाहिए। कहते हैं लोग सब ये तन्हा अकेला है, कहते हैं लोग सब ये तन्हा अकेला है। अब तो किसी चक्कर में फंस जाना चाहिए, किसी की नजर में बस जाना चाहिए, गम हो बहुत तो थोड़ा हंस जाना चाहिए। प्यारा सा नाम उसका, प्यारा सा चेहरा है, प्यारा सा नाम उसका, प्यारा सा चेहरा है। मेरे दिल की फ्रेम में वो बस जाना चाहिए। आप तो सब संतोष माते कथा सुन रहे जैसे। प्यारा सा नाम उसका, प्यारा सा चेहरा है, मेरे दिल की फ्रेम में वो बस जाना चाहिए। प्यार के बादल दिल में उमड़ घुमड़ करते हैं, करता ना? प्यार के बादल दिल में उमड़ घुमड़ करते हैं। प्यार के बादल बादल, प्यार के बादल, प्यार के बादल दिल में उमड़ घुमड़ करते हैं। सोचता हूँ इनको अब बरस जाना चाहिए, नजर में बस जाना चाहिए। गम हो बहुत तो थोड़ा हंस जाना चाहिए। अगली 2 पंक्तियां साहब विष्णु भाई साहब को समझ। तेरी मेरी प्रीत की डोरी तोड़ना जो चाहे,
तेरी मेरी प्रीत की डोरी, तेरी मेरी प्रीत की डोरी तोड़ना जो चाहे, ऐसों को काला नाग डस जाना चाहिए, किसी की नजर में बस जाना चाहिए, गम हो बहुत तो थोड़ा हंस जाना चाहिए। और आखिरी दो पंक्तियां था कि शादी बुरी है कहती मेरी ये जुबान थी, आज तक शादी बुरी है कहती मेरी ये जुबान थी, शादी बुरी है, शादी बुरी है, शादी बुरी है कहती मेरी ये जुबान थी, ऐसी जुबान को भीतर धस जाना चाहिए, किसी की नजर में बस जाना चाहिए, गम हो बहुत तो थोड़ा हंस जाना चाहिए। क्यों झूठी कसम खाओ और आधी रात को थानों के काम में थे गम खाओ। उपस्थित हुआ हूँ कि आपके क्षेत्र का एक लाडला का नाम रोशन कर रहा है। ये सारे ही कवि लोग भाई राम अकेला के आदेश से आज यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं चार पंक्तियाँ आदरणीय हमारे एक आगरा के कवि मित्र पवन चौहान उनकी उधार लेता हूँ, पढ़ता हूँ और इस अच्छे लाडले प्यारे से व्यंग्यकार को आप लोगों के बीच में बुलाना चाहता हूँ। इतनी तालियां बजाना इस छोटे से नन्हे कम उम्र में इतने जो फासला तय किया, तमाम जनता जनार्दन का प्यार चाहता हूँ। इस व्यक्ति के लिए चार पंक्तियां पवन चौहान की पढ़ता हूँ गर्ग साहब की उपस्थिति में कि बर्फ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है, पाप गढ़ छलकता है तो सीता का जन्म होता है, और रोते रोते आंखों के आंसू जुबा पर आ जाए तब कहीं मनुदुर में कविता का जन्म होता है, तब कहीं मनुदुर में कविता का जन्म होता है। मैं चाहता हूँ आगे से पीछे तक तमाम श्रोता एक बार भाई राम अकेला के सम्मान में जोरदार तालियां बजा करके आमंत्रित करें। हम आ गए हैं आप तमाम लोगों की गर्ज पर और हम काम कर रहे हैं पूरा अपने फर्ज पर। घनी अंधेरी काली रात को चमकता कोई सितारा चाहिए, बिन पतवारी नाव को जैसे कोई किनारा चाहिए, न दौलत चाहिए दोस्तों ना कोई खजाना चाहिए, इन तमाम कवियों को आपकी तालियों का सहारा चाहिए। मेरे वरिष्ठ यहाँ पर साहित्यकार जिनको पूरा देश जानता है, भाई दिनेश सिंधल यहाँ पर उपस्थित है, राजकुमार बादल यहाँ उपस्थित है, ये तमाम लोग कविताओं का जो है बादल आप पर यहाँ पर फटेगा और आप कविताएं सुनेंगे। वैसे दोस्तों गुल्लू भाई ने बहुत तारीफ की, तारीफ आजकल कोई सब चले गए गाँव में, गांव के एक सरकारी स्कूल में गए, कक्षा में गए कि बच्चों में एक सवाल पूछता हूँ जवाब दोगे? बच्चों ने कहा जी बिल्कुल देंगे। अब साहब एक पोखरिया था वो तत्काल खड़ा हो गया, तो मंत्री साहब ने पूछा साहब बताओ बच्चों की ये कि 10 रुपए में 1 किलो गुड़ आता है तो 1 रुपए में कितना आएगा? अपने मारवाड़ का गांव का बच्चा बड़ा एक्सपर्ट प्रैक्टिकल नॉलेज रखने वाला कि मंत्री महोदय 10 रुपए में 1 किलो गुड़ पूरा आता है, मगर 1 रुपए में 1 डली और थोड़ा सा चूरा आता है। एक और प्रश्न पूछ लिया साहब कि बच्चों ये बताओ कि लालू ने चारा खाया, इसका फ्यूचर टेंस क्या होगा? फिर से खड़ा हो गया, बोले लालू अब दूध देगा। अंकल साबुन है क्या हाथ धोने का? दुकान वाला बोला हाँ है। तो बोले उसे हाथ धो के अगरबत्ती का पैकेट दे दो। बोले आपका क्रियाक्रम कब है? मैंने कहा मेरा क्रियाक्रम? बोले हाँ 3-4 दिन से टैक्सी घूम रही है कि राम अकेला बलून बल्लू राजकुमार इन सब का क्रियाक्रम है 12 तारीख को। और मैंने कहा यार क्रियाक्रम? मैंने कहा क्रियाक्रम नहीं कार्यक्रम। बोले हाँ वही है, कब शुरू होगा? तो शुरू हो ही जाएगा। बोले फिर यहीं से शुरू करते हैं। तो साहब ऐसी स्थिति हो जाती है, हमारे तो मोहल्ले में एक सरदार जी रहते हैं। अब सरदार जी की बात नहीं हो तो साहब बिल्कुल वो ऐसा सोचते हैं कि हमारी बात कभी सम्मेलन में क्यों नहीं हुई। बहुत बढ़िया सरदार जी साहब। अब सरदार जी को छेड़ने का टाइम कितने बजे का होता है सब जानते हैं। वैसे एक बार छेड़ने के लिए मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सरदार जी कितने बजे? सरदार जी बोले 10:02। एक बार हम सब कवि मित्र जा रहे थे साहब ट्रेन में, तो सरदार जी को पता चला कि कवि अंदर है। उससे पहले साहब सरदार जी वापस पटरी पर लेकर आ गए। हम सब उतरे साहब, बल्लू बलवंत बल्लू ऐसे ऐसे लंगड़ा बोलो सरदार जी ऐसे कैसे ट्रेन चला रहे हो, सबको मार देते अभी। सरदार जी बोले यार मैं क्या करूं? वो एक आदमी आके ट्रेन के सामने ऐसे खड़ा हो गया था, बोले साले उड़ा देते उसको, एक के पीछे हम सबको मार डालता। बोले वही तो कर रहा था, उसको उड़ा रहा था, साला खेत में भाग गया। सवाल जवाब ऐसे ही करते हैं। मुझे याद आ रहा है साहब कि किसी व्यक्ति को दोहरे पढ़ते हैं अलग अलग किस्म के। तो एक व्यक्ति को दोहरा शुद्ध हिंदी बोलने का पड़ा साहब, शुद्ध हिंदी बोलने का दोहरा पड़ा तो साहब हर बात में वो शुद्ध हिंदी बोलने की कोशिश
जबकि खुद तो इंग्लिश मीडियम में माँ बाप ने भर्ती करा दिया, माँ बाप खुद मारवाड़ी मीडियम के। तो बच्चा इंग्लिश में फाइल तो यहाँ रखी थी, मिली नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि पहले तो ठाणे रखते नहीं हो, फिर आपको लाती नहीं है। तो ऐसे ही साहब हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति को जो है शुद्ध हिंदी बोलने का दौरा पड़ा। अब बात उसको केवल इतनी सी कहनी थी, उसके साइकिल थोड़ी जल्दी हवा भर दे अगले चक्के में, जब तक मैं सिगरेट पी लूं उसके बाद रेल पकड़ कर यार मुझे अपने गांव जाना है, थोड़ा जल्दी कर देना। अब साहब उसको दौरा पड़ा शुद्ध हिंदी बोलने का, और पूरी बात उसने कही इस तरह से, मेरे दुपहिया वाहन के अग्र चक्र में वायु प्रेषित यंत्र से वायु प्रेषित करे, जब तक मैं धूम्रपान डंडिका से धूम्रपान करता हूं तत्पश्चात मुझे लोकोद्गामिनी स्थल तक पहुंचकर लोकोद्गामिनी में सवार होकर अपने गंतव्य स्थल तक जाना है, कृपया अतिशीघ्र इस कार्य को पूर्ण करें। इनके बच्चे का फोन आया मेरे पास, बोले राम भाई मेरे पापा को कुछ कहो ना, ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। यार महेंद्र जी लगते हो तो ढंग के आदमी, उल्टी सीधी हरकतें। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनको जानता हूँ अच्छे आदमी हो। बोले नहीं उल्टी सीधी। मैंने कहा क्या करते क्या है? बोले रोजाना सुबह 5 बजे उठते हैं। मैंने कहा यार ये तो अच्छी बात है, तुझे भी उठना चाहिए साथ में। बोले नहीं आप मेरी पूरी बात सुनो। मैंने कहा सुनाओ। कि रोजाना सुबह 5 बजे उठते हैं, रसोई में जाते हैं, शक्कर का डिब्बा खोलते हैं, 2 मिनट तक उसको घूरते रहते हैं और फिर वापस आकर सो जाते हैं। मैंने कहा ये तो नई तरह की बीमारी सुनी मैंने। फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब यार आपके बच्चे ने शिकायत की उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बड़े हो गए, अब थोड़ा बचपना छोड़ दो, ये क्या बात है कि क्या शिकायत क्या होगी? मैंने कहा ये कहा कि भाई आप सुबह सुबह जल्दी उठते हो, क्या उठता हूँ, रसोई में जाते हो, कहाँ जाता हूँ, शक्कर का डिब्बा खोलते हो, कहाँ खोलता हूँ, उसको 2 मिनट तक घूरते हो, कहाँ घूरता हूँ। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो यार, ऐसी हरकतें मत किया करो। तो साहब इनका जवाब सुनना और आपके ठाके चाहता हूँ। इन्होंने कहा राम भाई पिछले दिनों मैंने डॉक्टर साहब को चेक करवाया था और उन्होंने कहा सुबह सुबह भूखे पेट एक बार शुगर चेक कर लिया करो। मिनखा माए हेत जठे है जिको है वीरों रो स्थान, वो है अपनो राजस्थान, वो है अपनो राजस्थान। मीरारी अटे भक्ति देखी, महाराणा री शक्ति देखी, बिन पानी री धरती है पण प्रीत भरी है रग रग में। हार झेलनी सीखी कोनी जीत भरी है रग रग में, हार झेलनी सीखी कोनी जीत भरी है रग रग में। और इन धरती रे कण कण में है वीरों रो इतिहास भरियो, शीश कटाणो मंजूर है लेकिन शीश नहीं नीचो करियो। तो खुद भगवान इन धरती ने एड़ा वीरा सुचमन करे और वीरों इन धरती ने राम अकेला शत शत नमन करे। नमन। पवार साहब की चंद पंक्तियां मुझे याद आती है यहाँ पर, और आप लोगों में जितना भी जोश भरा है इन पंक्तियों की आखिरी पंक्ति पर एक एक श्रोता का मैं जोश देखना चाहता हूं। कितना जोश है आप में देखिएगा कि आतंकवाद का निपटारा कैसे किया जाए। आदरणीय हरिओम पवार साहब की चंद पंक्तियां मुझे याद आती है कि धरती पर हत्यारी बंदूकों ने तर्पण नहीं किया, दुनिया में आतंकवाद ने कभी समर्पण नहीं किया। ये केवल कुचला जाता है, दूजी राह नहीं होती, संकल्पों के निर्णय को जग की परवाह नहीं होती। जिस दिन भारत आतंकों पर पूर्ण विजय पा जाएगा उस दिन पाकिस्तान हमारे चरणों में आ जाएगा। सरहद की निगरानी और कड़ी कर दो, गोली की राहों में तोप खड़ी कर दो, इतिहासों में नई सुबह लिख जाने दो, उनको भी दिन में तारे दिख जाने दो। फूल अमन के कभी नहीं खिलते कायर परिपाटी में, नेहरू जी के श्वेत कबूतर मरे पड़े हैं घाटी में। चंद किराए के ये गुंडे और तमंचे पिंडी के सौदागर बनकर बैठे हैं आतंकों की मंडी के। पहले इनको संविधान की परिभाषा में समझा दो और ना समझे तो बाल ठाकरे की भाषा में समझा दो। भारत माता की। ये हुई ना दोस्तों बात। आप लोगों का जोश, उमंग और उत्साह देखकर मुझ में भी जोश आ गया है। अकेला हूं लेकिन भविष्य में दुकेला होने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित है। आवेदन वही करे जिसकी एकदम साफ नीयत है और जिसको एक कवि की जरूरत है। आजकल बेडोल बहुत होती है, इसलिए आवेदन वो करे जिसका सीमित आकार है। और आवेदनकर्ता की शर्तें निम्न प्रकार है। नंबर 1, जिसके पास कम से कम बंगला और गाड़ी हो। नंबर 2, जिसके बांधी हुई 1.25 लाख की साड़ी हो। नंबर 3, जो इस आग के गोले के साथ जिंदगी भर खेल सके। और नंबर 4, जो राम अकेले की कविताएं जिंदगी भर झेल सके। नंबर 5, जो सुंदर हो, सुशील हो। नंबर 6, जो कविताएं सुनने में सक्षम और सहनशील हो, जो व्यर्थ की बातों का ख्याल ना करे। और नंबर 9, जो बेवजह हम पर बेलन का इस्तेमाल ना करे। इसके अलावा कोई भी आवेदन करने का कष्ट न करें और व्यर्थ में अपना समय नष्ट न करें, क्योंकि इसके अलावा शादी मेरे लिए झमेला है। इसीलिए दोस्तों मेरा नाम राम। बहुत अच्छा है, वाह। किसी ने क्या खूब कहा है कि बेजड़ की 2 रोटी दीजिए लो पर बथो साहब को, और पुरसण वाली एड़ी दीजिए जहिया फूल गुलाब को। हरिवंश राय बच्चन साहब ने कभी पी नहीं थी, फिर भी मधुशाला लिख दी और अमर कृति है साहब उनकी। पीने की कल्पना मात्र से ही अगर नशा आ जाए तो चंद पंक्तियां बन पड़ती है। चंद पंक्तियां आपकी सेवा में पेश कर रहा हूं, कुछ भी समझिएगा लेकिन मस्त होकर सुनिएगा।
सबका आशीर्वाद चाहता हूँ। स्वागत है। गमों के दौर में भी मुस्कुरा के जीता हूँ, गमों के दौर में भी मुस्कुरा के जीता हूँ, गमी हो जाए मूड तो थोड़ी पीता हूँ। गमों के दौर में भी मुस्कुरा के जीता हूँ, कभी हो जाए मूड तो थोड़ी पीता हूँ। बहुत अच्छा, वाह वाह। कभी लेके शराब पेन में मैं भरता हूँ, सबका आशीर्वाद चाहूंगा साहब। कभी लेके शराब पेन में मैं भरता हूँ, और उसी पेन से फिर लिखता मैं कविता हूँ। गमों के दौर में भी मुस्कुरा के जीता हूँ। उसने पूछा तो बताया कि राम नाम मेरा, उसने पूछा साहब कि उसने पूछा तो बताया कि राम नाम मेरा, वो यूं शर्मा के बोली यार मैं सीता हूँ। गमों के दौर में भी बहुत अच्छा है, वाह वाह। दोस्तों, आजकल बच्चे ऐसे हो गए साहब, उनकी बिल्कुल सारी प्रवृत्तियां बिल्कुल अलग होती है। पिछले दिनों साहब कौन बनेगा करोड़पति में भूल से नींद में सपने में मुझे बच्चन साहब ने बुला लिया, और जाते ही पहला प्रश्न मुझ पे दागा कि लालू प्रसाद यादव की कितनी संतानें हैं। ए 6, बी 7, सी 8, डी 9। मैंने कहा डी 9, क्या श्योर? मैंने कहा श्योर। कॉन्फिडेंट? मैंने कहा कॉन्फिडेंट। लॉक कर दूं? मैंने कहा जल्दी करो कोई 10वां नहीं हो जाए। भाई अच्छा है, बच्चे सब स्पेशल होते हैं साहब। बच्चों की बात, एक बार एक बच्चों से साहब मंत्री महोदय आए, शिक्षा मंत्री, और गांव के बच्चों का स्टैंडर्ड जानना चाहा कि भाई कितनी पढ़ाई करते हैं। तो पूछ लिया कि बच्चों मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, जवाब दोगे? कि बिल्कुल देंगे साहब। क्या 10 रुपए में 1 किलो गुड़ आता है तो 1 रुपए में कितना आएगा? एक बच्चा खड़ा होकर बोला 10 रुपए में गुड़ 1 किलो पूरा आता है, लेकिन मंत्री महोदय 1 रुपए में 1 डजन थोड़ा सा चूरा आता है। वो रात दिन खरीदता था साहब, उसको जितना मिलता था वही बात उसके साथ थी। आजकल फिल्मों के नाम अलग अलग किस्म के आने लगे हैं साहब, कि हमारा दिल आपके पास है, मैंने कहा डंडा उसके बाप के पास है। हाँ बहुत अच्छा है, वाह वाह। हमारा दिल आपके पास है, मैंने कहा डंडा उसके बाप के पास है। कि हम दिल दे चुके सनम, मैंने कहा वापस लेने की अंतिम डेट देख ली। ये गाना है साहब, अब किस प्रकार के गाने बन जाते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक मुझे प्यार करो। मैंने कहा आदमी नहीं हो गया, बिरला वाइट सीमेंट फैक्ट्री का मजदूर हो गया। मैंने कहा ज्यादा शौक मजदूर। अलग अलग किस्म के लोग होते हैं साहब। एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ। अगर एक औरत अपने ससुराल में रहे तो बहुत बढ़िया बात होती है, लेकिन मर्द अपने ससुराल में जाकर बैठ जाए तो इससे ज्यादा बुरी बात नहीं। तो पिछले दिनों सब टीवी पे भी आई थी, आप सबका आशीर्वाद चाहता हूँ कि मर्द अगर अपने ससुराल में जाकर बैठ जाए तो उसकी क्या स्थिति होती है, क्या होता है, देखिए। बात बहुत वरिष्ठ कवि बैठे हैं देश के, उन तमाम लोगों को सुनने के लिए मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, आप सब भी बैठे हैं। एक छोटी सी कविता। पिपाड़ शहर के लोग और जहां भी जाता हूँ सबके मन में यही प्रश्न रहता है कि शादी के बाद भी नाम राम अकेले रखेगा। तो इस प्रश्न का समस्या का समाधान मैं आपको बताता हूँ, और एक इस कविता पर विशेष आपका स्नेह आशीर्वाद चाहता हूँ। पिता पुत्र संवाद है शादी के विषय पे। पिछले दिन ये भी सब टीवी पे आप सबके आशीर्वाद से आई थी। पिताजी के साथ जो भी मेरी शादी के विषय को लेकर जो बात चली थी, वो बात कविता में पिरोकर आपके सामने रख रहा हूँ। कि मेरे पिताजी के हृदय में जब मेरी शादी के विचारों के तंतु डोले, तो पिताजी मेरे पास आए और धीरे से बोले, प्रिय पुत्र, क्या तुम शादी करोगे? घरवाली की वैकेंट पोस्ट भरोगे? पहले तो मैं सब कुछ आया, शर्माया, हिचकिचाया, लेकिन जब मेरा भी मन डोला तो मैं धीरे से पिताजी से बोला, पिताजी आपके विचारों को भला हवा में कैसे उछाल सकता, और आपकी बात को भला मैं कैसे टाल सकता। पिताजी बोले, वाह, फिर क्या बात है, जाओ पुत्र, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम जल्द ही शादी का लड्डू चखोगे। पर ये तो बताओ, क्या शादी के बाद भी अपना नाम राम अकेले रखोगे? मैंने कहा, पिताजी मेरा इरादा बिल्कुल नहीं मचलेगा। शादी तो क्या 10 बच्चे हो जाएंगे, फिर भी राम अकेला अपना नाम नहीं बदलेगा। पिताजी बोले, वाह सच्चे, 10-10 बच्चे। होता है साहब, टेंशन होता है, सोचते हैं घर में जब उनके विचार आता है 10-10 बच्चे घूम रहे होंगे। मैंने कहा, हाँ 10-10 बच्चे होंगे तो आराम से खाना खा सकता हूँ और अपनी बीवी के लिए गीत गुनगुना सकता हूँ कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, मेरे 10 बच्चों की तू ही मम्मी है, तेरा साथ। पिताजी बोले, वाह सच्चे, 10-10 बच्चे। मैंने कहा, पिताजी ये राम अकेला अपना नाम नहीं बदलेगा। पिताजी बोले, वाह सच्चे, 10-10 बच्चे।
पिताजी ने मेरे लिए साहब, पिताजी ने कहा हमारे खुद गर्जी, सोच ले आगे तेरी मर्जी। पिताजी ने साहब मेरे लिए लड़कियां देखने का सिलसिला आरंभ किया। मैंने भी लड़कियों को देखने का सिलसिला प्रारंभ किया। पिताजी ने मेरे लिए लड़कियां देखने का सिलसिला आरंभ किया। मैंने भी लड़कियों को देखने का सिलसिला प्रारंभ किया। पिताजी ने लड़कियां दिखाई दमादम, एक से बढ़कर एक मोटी और भारी भरकम। मैंने कहा पिताजी कैसी कैसी लड़कियां दिखा रहे हो, जवान बेटे को सीधे सीधे मौत के कुएं में टिका रहे हो। मैंने कहा पिताजी कैसी कैसी लड़कियां दिखा रहे हो, जवान बेटे को सीधे सीधे मौत के कुएं में टिका रहे हो। मैंने कहा पिताजी पहले इसका बाहुबल तो देखो, कितनी जगह घेर रही, इसका क्षेत्रफल तो देखो। मैंने कहा पिताजी पहले इसका बाहुबल तो देखो, कितनी जगह घेर रही है, इसका क्षेत्रफल तो देखो। मैंने कहा पिताजी वरना कल को लोग कहेंगे कि क्रूर पिता द्वारा अपने पुत्र का मुकद्दर किस कदर संवारा गया, और दूसरे दिन अखबार में छपेगा एक युवा टैंकर की चपेट में आने से मारा गया। और दूसरे दिन अखबार में बढ़िया एक युवा मैं फोन दिया दोबारा हो जाए तो कोई भी फर्क नहीं। मैंने कहा पिताजी कल को लोग कहेंगे क्रूर पिता द्वारा अपने पुत्र का मुकद्दर किस कदर संवारा गया, और दूसरे दिन अखबार में छपेगा कि युवा टैंकर की चपेट में आने से मारा गया। मैंने कहा पिताजी जिंदगी के इस अहम काम को किसी खेल की भांति मत खेल देना, ता उम्र कुंवारा रख देना, मगर मौत के कुएं में मत खेल देना। अब दोस्तों इस काव्य पाठ को मैं यही अंजाम देने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे बीच में बाहर से जो कवि आए हम उनको सुनना चाहते हैं। अब मैं जिस कवि को आमंत्रित करने जा रहा हूं, एक और सुना। आप सबका आशीर्वाद है तो साहब देखो ऐसा है कि ये तो बाहर के कवियों को सुनना चाहता है, पर बाहर के कवि आज इसे सुनना चाहते हैं। क्या बात है। तो इसलिए एक अतिरिक्त आप ये तो जनता का खुद समर्थन मिलना चाहिए। अब एक कविता और राग पढ़ दें आपकी। और बोले भाई अशोक मैं तो जाऊंगा सीमा पर लड़ने के लिए, दुश्मनों को मारने के लिए, पर ये बता यार पिस्तौल उधर मुंह करूं या इधर करूं मेरी तरफ। अशोक जी ने कहा किधर भी करो, चला दो बस भला देश का ही होगा। इनकी कविता में बहुत जोश है साहब। एक नेताजी तो उठ के आ गए, बोले अशोक तेरी कविता का असर देख, सीमा पर गया था लड़ने के लिए, दुश्मन के हाथ पांव काट कर ले आया हूं, देख तेरी कविता का असर। तो भाई अशोक ने पूछा भाई इसका सिर काट के क्यों नहीं लाए? बोले वो तो पहले से ही कटा हुआ था। ऐसा पिछले दिनों मेरे एक मित्र यहाँ जालोर में अपने ये महेंद्र जी, सुबह सुबह 6 बजे मैं यहाँ से निकल रहा था, रास्ते में मैंने कहा जालोर रुकते हुए चलते हैं महेंद्र जी के यहाँ, अग्रवाल साहब आपके। 6 बजे देखा तो साहब भोजन कर रहे थे। मैंने कहा भाई साहब आपकी सेहत का राज यही है क्या, सुबह सुबह क्या कर रहे हो? बोले डिनर कर रहा हूँ। मैंने कहा सुबह 6 बजे डिनर? अग्रवाल साहब ये तो गलत बात है, डिनर तो रात को होता है। बोले ना वो एक अलग चीज होती है, लेकिन